नीट 2024 के एग्जामिनेशन के डेट शेड्यूल हो चुके हैं 5 मई को और आप सारे लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे। एनटीए ने भी अपनी एडमिट कार्ड रिलीज कर दी है। या तो आप अपने मेल के इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर स्पैम में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको अपनी एडमिट कार्ड मिल जाएगी। अगर वहां आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलती है तो एडमिट कार्ड को आप exam.nta.ac.in/NEET पे जाकर के अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एनटीए ने दी है स्टूडेंट्स को। अपने एडमिट कार्ड को जब वो सेंटर पे लेके जाएंगे तो किस तरीके से एडमिट कार्ड को लेकर के जाएंगे, सेंटर पे उनकी प्रिपरेशन कैसे रहेगी और किस तरीके ड्रेस कोड को उनको फॉलो करना है। तो मैं ये सारी चीजें उन्होंने एडमिट कार्ड में दी हुई है, बट मैं थोड़ी सी आसान भाषा में कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैं सुरेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि अभी काउंसलिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक में, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक में हर एक इंफॉर्मेशन मेडिकल एडमिशन से जुड़ी हुई आप तक सही समय पे पहुंचते रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो A4 साइज में डाउनलोड करेंगे उसको, और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस में डिवाइडेड है। वहां पर अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड में नीचे के जो पोर्शंस हैं उनमें आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपनी एक फोटो चिपकानी है A4 साइज की, और उसके बाद आपको जो सेंटर में है उसमें अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन करना है, और राइट हैंड साइड में जो बॉक्स आपका बना हुआ है इस बॉक्स को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि इस पे सिग्नेचर जो होगा वो इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। इसके अलावा जब आप सेकंड पेज में जाएंगे तो आप देखेंगे एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो आपको पेस्ट करनी है, जिसकी साइज 4x6 होगी। ये वही फोटोज आप पेस्ट करेंगे जो आपने नीट के एग्जामिनेशन के समय अपलोड किया होगा फॉर्म भरने के दरमियान। उस फोटो के ऊपर भी जो सिग्नेचर होगा आपके और इन्विजिलेटर के होंगे, लेकिन ये सिग्नेचर जो होगा ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर में ही होगा। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो सेम पासपोर्ट साइज की फोटो जो आपने लेफ्ट साइड में पेस्ट की है वो एक फोटो आपको रखनी है, जो कि अटेंडेंस के समय आपकी लगेगी और अटेंडेंस के समय रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं इसके अलावा बातचीत करूं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है जो वैलिड है, जो आप लेकर के सेंटर्स में जा सकते हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो उसके लिए आपको पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट अगर है तो और अच्छा है, ई आधार भी आप ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपने ई आधार के लिए अप्लाई किया है तो उसके एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो 12th की जो एडमिट कार्ड है वो भी आप ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आधार और ई आधार ही सिर्फ ऑनलाइन आपके चलेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ओरिजिनल आपको कैरी करने पड़ेंगे। अगर आप इनको प्रिंट करके अटेस्टेड कॉपी ले जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी या एंट्री में आपको मुश्किल हो सकती है। उसके बाद जब आप एंट्री कर लेंगे तो नीचे में आप देखेंगे कि 2 और कॉलम्स हैं। एक लेफ्ट साइड में आपको इन्विजिलेटर के सिग्नेचर करने हैं और एक राइट साइड में आपको एडमिट कार्ड के ऊपर में स्टूडेंट्स का सिग्नेचर होगा, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको सिग्नेचर करना है। जब एग्जाम आपकी खत्म हो जाएगी तो इस एडमिट कार्ड को आप लेकर के नहीं आएंगे, इस एडमिट कार्ड को आप एग्जामिनेशन हॉल में ही जमा कर देंगे, और इसके साथ साथ जो OMR शीट आपको मिलती है, जिसकी एक जेरॉक्स कॉपी भी आपको मिलती है, जिसमें कार्बन कॉपी भी होती है, उसको भी वहां पे आप जमा कर देंगे। अब अपने सुविधा के लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जो आंसर्स आपने टिक किए हैं उसको लिख करके ला सकते हैं, ताकि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं उसकी एवेल्युएशन आप अपने क्वेश्चन पेपर पे दिए जो मार्क्स हैं उनको देख करके आप कर सकते हैं। बहरहाल एनटीए ने कुछ ड्रेस कोड्स भी बताए हैं स्टूडेंट्स को, जिनको उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब आप सेंटर पे एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो किसी तरह की भी स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप वॉलेट भी नहीं ले जा सकते और बेल्ट भी कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ट्राउजर पहन के जा रहे हैं तो प्रयास करें कि ट्राउजर्स में मिनिमम पॉकेट्स हों, और लड़कियों के लिए लेगिंग्स अलाउड है, नॉर्मल सूट्स भी वो पहन सकते हैं। इसके अलावा हिल्स जो है किसी तरीके से अलाउड नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी शूज अलाउड नहीं है। अगर आप स्लीपर्स भी पहन के जाते हैं तो वो विदाउट आपके हील्स के होने चाहिए। इसके अलावा किसी तरह की कोई ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं होंगी, किसी तरह की कोई इयरिंग्स अलाउड नहीं होंगी। तो आप प्रयास ये करें कि एग्जामिनेशन देने से पहले आप किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज कैरी ना करें जिसके चलते सेंटर पे आपको असुविधा महसूस हो या आपको एंट्री करने समय में किसी तरह की मेंटल हैरासमेंट की फीलिंग आए। तो लेकिन जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे सिख समुदाय के लोग हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वैसे लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको सेंटर पे समय से आधे घंटे पहले जाना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके, तभी आपको अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए। जो एडमिट कार्ड आपने प्रिंट किया था उसकी कॉपी जरूर रख लें, ताकि भविष्य में आपको सुविधा हो। इसके अलावा आप पानी की बोतल जो है वो अलाउड है, लेकिन तब आप उसको तभी ले जा सकते हैं जो क्लियर प्लास्टिक में हो। सैनिटाइजर्स की आवश्यकता अगर पड़ती है, खैर अभी कोरोना नहीं है, इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप अगर
चाहते हैं कि उसको ले जाएं तो 50 ml तक की सैनिटाइजर्स को भी आप अंदर अलाउड है लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में जब हॉल में जब जाएंगे तो प्रयास करें कि जितनी लाइट कपड़े आप पहन करके जाएं और जितने लाइट्स कलर के कपड़े पहन के जाएं और जितने सिंपल कपड़े पहन के जाएं, ताकि एंट्री के समय में आपको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप फिलहाल ये समझ ले कि आपको मिनिमम 2 फोटोज आपको रिक्वायर्ड होगी, एक फोटो जो कि आप पेस्ट करेंगे और एक फोटो जो अटेंडेंस के समय आपको लगेगी, और इसके अलावा 4x6 साइज के एक पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो आपको वहां पे पेस्ट करनी है। बहुत सुविधा से अपने एग्जामिनेशन को दे, आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि चुनौती ज्यादा होती है। चुनौती ज्यादा तब होती है जब नंबर ऑफ एलिजिबल और नंबर ऑफ एजुकेटेड स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, 25 लाख लोगों की ये सिर्फ संख्या है। पढ़ने वाले और अच्छे नंबर लाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने तैयारी बहुत अच्छी की है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तनाव मत आइए, अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर्ली देखें, उनको सही तरीके से सॉल्व करें और विश्वास रखें कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के आधार पर जो आपको लग रहा है आपका एज्यूम्ड रैंक बनेगा, उसके बेसिस में अलग अलग स्टेट्स में काउंसलिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं, कॉलेजेस का चुनाव कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा या नहीं, आपके स्टेट की स्टेट कैटेगरी की सीट्स आपको मिलेंगे या नहीं, कैसे होगा आपका एडमिशन प्रोसेस और कैसे आप अपने बजट में कॉलेजेस का चुनाव कर सकते हैं। इस तरीके से ढेरों सवाल है जिनके जवाब जनरेशन एक शिक्षा समाधान प्रयास करेगा आपको देने की। तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से लिखें। 2024 नीट एस्पिरेंट्स को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम जनरेशन एक शिक्षा समाधान। थैंक यू।